आज तारीख 1 फरवरी महीना 2024 एजुकेशनल गुड्डी के तहत बच्चों का जो समाचार पत्रों से विरोधी दलों का बारी बारी से सरकार प्रस्त कर दे रही है, जेल दे रही है। मुख्यमंत्री तक जो भी अन्य राज्यों के एकता बनने नहीं दे रही है। राजनीतिक सत्ता का हम तो बच्चों ने इस वक्त इस पोजीशन में खुशी के लिए 2024 का बजट झुनझुनाया है, जो लोग झुनझुनाएंगे साल भर। और बच्चों ने इसी पर अपने मैया पापा के दुख दर्द के लिए एक रास्ता सुझा रहा है कि मैया पापा निर्दलीय व्यवस्था को अपनाओ। पार्टियों को तो 77 साल से वोट देते गया, कुछ पाया नहीं, कुछ पाएगा भी नहीं आगे। और हो सकता है 2024 के बाद इलेक्शन ही लोकसभा का ना हो, रसिया की व्यवस्था हो जाए, चीन की व्यवस्था हो जाए और अन्य जो राष्ट्र हैं, देश हैं, जिस तरह से चुनाव नहीं होते हैं वैसे ही व्यवस्था हो सकता है, होने का लक्षण है। तो बच्चों ने इसी सब संदर्भ में प्रश्न लिया। आज का विषय उनका है, उनके मन की बात है, उनके मन का प्रश्न है और उनके मन का ही उत्तर है। इसमें किसी मेरा कुछ कहना करना मेरा कुछ नहीं है। इससे प्रश्न है, भारत में निर्दलीय व्यवस्था क्या है, बच्चे जानना चाहा। तो हम जहाँ तक बच्चों का ही उत्तर पूछने से बच्चों ने ही बताया वही लिख दे रहा हूँ। भारत में निर्दलीय व्यवस्था प्रार्थी व्यवस्था से किसको लाभ और किसको हानि है, ये बच्चों ने बताने का कोशिश किया। बच्चों ने बताने का कोशिश किया कि भारत में 3000 के करीब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। इसमें 3 कैटेगरी हैं, एक नेशनल पार्टी हैं और रीजनल पार्टी हैं और इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। इस तरह के 3 कैटेगरी में हैं सभी। और इन सभी पार्टियों से भारत के मतदाता निरहुओं का आम साधारण 135 करोड़ 150 करोड़ जनता में जो ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, भला नहीं हो पाया और ना ही हक पाया, न सम्मान मिला, ना अवसर मिला, ना रोजगार मिला, ना संपत्ति मिला, ना समानता मिला, ना ही जीने खाने का गुलाम का गुलाम पहले जैसा था वैसा ही है। आज़ादी नहीं है। तो बच्चों ने एक रास्ता सुझाने का कोशिश किया। वो रास्ता है भारत के मतदाता वोटर का भला हो सकता है अगर मनुवादी और जो के स्वार्थ जंगल से अगर छुटकारा सोचे जरा सा भी तो हो सकता है। बच्चों ने एक पीड़ा व्यक्त की। अछूत, क्षुद्र, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमिंदा, मुसलमान बच्चों ने अपने गार्जियन के पास कि मैया पापा क्या आप ऐसा हो गए हैं कि 135 करोड़ में 540-43 MP भारत भर में अच्छे सच्चे ईमानदार कर्मठ समाज के प्रति
वफादार, जो अपना स्वार्थ त्याग करके समाज के भलाई में अपना जीवन जवानी, धन दौलत, परिश्रम देने वाला लोग नहीं है अपने समाज में। ये ऐसा कहा उनको कहने का अर्थ है। और एक रास्ता और दिया कि ठीक है, निर्दल व्यवस्था से अगर ऐसे लोग खड़ा होते हैं 540 343 सीटों पर, तो निर्दल व्यवस्था से खड़ा हो और समाज के ज़रूरत के अनुसार मैनिफेस्टो बना करके और समाज के लोग से वोट मांगे। पार्टियों के पास कोई भी वोट नहीं है, 3000 पार्टियां हैं, वो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए है। वोट जो है, हाँ, 135 करोड़ जनता, 150 करोड़ जनता जो है वही वोटर है। और वो उसी के भुलावा या बहकावा या जैसे भी हो, ये पार्टियां करके सत्तासीन होती हैं। तो भुलावा भटकावा न करें, अपने स्वार्थ में निर्दल व्यवस्था का चुनाव करें और 10-20 रुपया खर्च करके अपने वोटर कार्ड का जिरक्स करके उसके उल्टे पीठ में बूथ वाइज जो चुनाव में खड़े हुए हैं उम्मीदवार, नाम चुनाव चिन्ह के साथ इलेक्शन कमीशन वेबसाइट से उल्टे पीठ में जिरक्स करवा लें। 2 रुपया या 3 रुपया इधर और 3 रुपया उधर, 6 रुपया का खर्च है। अकालिक सिलाई है, या सही टिप्पणी या साइन करके एक काठ का 10 रुपया का सब मिलजुल करके बक्सा बना करके और बूथ वाइज इलेक्शन के दूर में रखें और अपना मनपसंद कैंडिडेट पर चुनाव चिन्ह के सामने ठप्पा या दस्तखत या करके जिसको देना है उसको दे करके उस बक्सा में रखिए। चुनाव खत्म होने से वो गिनती कर लीजिए और गिनती करके उस कागज को, उस वोट को, पर्ची को सुरक्षित रखिए ताकि कोर्ट कचहरी और जगहों में उसका दिखाया जा सके। और सरकार तो ईवीएम से वोट कराएगी, तो ईवीएम में वोट जा कर के दीजिए। और ये जरूरी है कि मतदान रजिस्टर्ड में सही जरूर करिएगा जा कर के। और इसके बाद अपना जो 10 रुपया 20 रुपया खर्च करके बक्सा बनाए हैं उसमें अपने मनपसंद में सिलाई टिप्पी मार करके दस्तखत करके जैसे हुए हो चुनाव चिन्ह जो पसंद है उस पर डाल दीजिए। इलेक्शन ख़त्म होते गिनती कर लीजिए और इसके बाद जो है उसको सुरक्षित रखिए। सरकार का ईवीएम या और व्यवस्था सरकार 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट देगी, आप अपना बूथ वाइज रिजल्ट रखिए और इस तरह से पूरे भारत में बूथ वाइज रिजल्ट मिला लीजिए। हाँ, कि सरकार बेईमान है क्या है कि ईमानदार है, इस तरह से उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से साबित करिए। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपना सरकार बनाने का, क्योंकि सत्ताधारी जो है एक तो विपक्ष विहीन कर दिया है और साथ साथ में जो है कुछ ऐसा नियम कानून बनाने वाले हैं कि वो इलेक्शन ही नहीं होगा, अर्थात जो मतदान का जो प्रथा है वो खत्म होने के कगार पर है और हो जा सकती है। यही एक रास्ता है। अगर 135 करोड़ अछूत, क्षुद्र, दलित, पिछड़ा, पसमानदा, मुसलमान, आदिवासी मिल करके अगर वोटर अगर सोचे समझे तो निर्दल व्यवस्था में उसी में अच्छे सच्चे खड़ा हो करके 540 343 पर और निर्दल व्यवस्था से अपने पैसे से बक्सा और सब व्यवस्था करके सरकार के पैरेलल जो है करके और सही अपना रिजल्ट रखे। सरकार तो आपका अक्सा बक्सा को मानेगी नहीं, किंतु
ईवीएम में जो धांधली या कुछ भी सरकार गलत कर रही है, देश भर के बूथ वाइज इलेक्शन मिलाया जाएगा। समय लगेगा किंतु सच्चा न्याय निर्णय होगा और इसी तरीका से सरकार ध्वस्त हो सकती है और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों के पास में, क्योंकि सत्ता है, सरकार है, सेना है, पुलिस है, लोग है, गणुआ है, भणुआ है, दलाल है, अपने जाति का बहुत से लोग जो हैं बिकने वाले हैं और स्वार्थी हैं, जिसके चलते ये कामयाब हैं। थैंक्स।